आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस नहीं है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स आज मैं देखता जा रहा हूं यही गलती फंडामेंटली कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका प्रोडक्ट ही उनका बिजनेस है। अब मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, आपको लगता है भाई मेरी चाय ही तो मेरा बिजनेस है। नहीं, आप MBA चाय वाला से सीखिए, वो तो बहुत खुल के बोलते हैं भैया हमारा तो नाम का काम है, हमारा ब्रांड हमारा बिजनेस है। भाई चाय तो इंसिडेंटल है, प्रोडक्ट तो इंसिडेंटल है। और इसीलिए आप आजकल सुन रहे होंगे जब भी MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे अपनी वीडियोस करते हैं, वो आजकल बोलते हैं MBA चाय वाला ग्रुप ऑफ कंपनीज। समझ गए आप बात को? दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, मान लीजिए भाई हम आज अगरबत्ती बना रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, जैसे हमारे MBA प्लस गुरुकुल में अनंत कुमार जी हैं, ये अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। अब इनको यही लगता होगा कि भाई मैं अगरबत्ती के बिजनेस में ही तो हूं। नहीं हो, आप अगरबत्ती के बिजनेस में नहीं हो, आप ना सप्लाई चेन के बिजनेस में हो। आप जितनी जल्दी अपनी अगरबत्ती सही दाम पर लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतनी ही ज्यादा सेल्स होगी। समझ आ गई आपको बात? तो आप एक्चुअली अगरबत्ती के बिजनेस में नहीं हो, आप एक्चुअली सप्लाई चेन के बिजनेस में हो। जब आप ये बात समझोगे तो सही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे ना। जब सही प्रॉब्लम पकड़ोगे भाई तभी तो सही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अगर अगरबत्ती का बिजनेस ही सोचते रहोगे तो पता है क्या करोगे? फिर आप सिर्फ अगरबत्ती में इनोवेशन करते रह जाओगे। प्रोडक्ट लेवल इनोवेशन करना जरूरी है, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए आप मैनेजर रख सकते हैं। आप तो CEO हैं, आप तो फाउंडर हैं, आपका दिमाग तो बिजनेस लेवल पे चलना चाहिए। इसीलिए प्रोडक्ट आपका बिजनेस नहीं है। मैं अपना एग्जांपल लूं, आपको अपने एग्जांपल से समझाऊं। MBA प्लस का गुरुकुल, अब मेरा बिजनेस क्या है? बताइए बताइए, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि पारितोष जी का बिजनेस जो है वो एजुकेशन का बिजनेस है, क्योंकि ये पढ़ाते हैं तो भाई एजुकेशन का बिजनेस हुआ। अब टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाते हैं तो इसको एड टेक बोल लीजिए आप। नहीं, वो बिजनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सोचिए, मैं आपको फिर भी थोड़ा और समय दे रहा हूं, जरा सोचिए सोचिए इस वीडियो के अंत तक सोचिए जरा, मैं किस बिजनेस में हूं। चलिए बता दूं, पहले आपको ना एक फंडा क्लियर करता हूं। इस पूरी दुनिया में ना 7 ही प्रकार की कैटेगरीज हैं जिसमें सारे बिजनेस समाते हैं। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट। फिर से कहता हूं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, इन्वेस्टमेंट और एंटरटेनमेंट। MBA प्लस जो है ना वो 2 कैटेगरीज में आता है। पहला है शिक्षा, जो सभी को चाहिए भाई, और दूसरा एक और है, सोचिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट केवल पैसे की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट बहुत और प्रकार की होती है जिसके कारण आप एसेट्स बना पाते हैं। लेकिन आप लोग ये बात समझ नहीं पाते। आप लोगों को लगता है कि मैं तो कंटेंट के बिजनेस में हूं, कंटेंट बनाना शुरू करो, और फिर आप कहते हो कंटेंट तो बिकता ही नहीं, लोग पैसे नहीं देते इसके। ऐसा है नहीं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हो, अब आपको बात समझ आई। मेरा असली बिजनेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का है, कंटेंट का नहीं है। कंटेंट तो इंसिडेंटल प्रोडक्ट है। हाँ, जितना अच्छा होगा, जितना इनोवेटिव होगा, उतने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, और वही तो हो रहा है। सोचिए, आज बिना कोई पैसा खर्च किए आज हमारे फेसबुक पेज पर 70 लाख से 1 करोड़ मिनट की वीडियोस देखी जा रही हैं हर महीने। क्यों? क्योंकि हम दिल से आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, दिल से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, साधारण सी आसान सी हिंदी भाषा में। अगर इसी को मैं बड़ा फैंसी कर दूं, बड़ा जैजी कर दूं, तो शायद आपके दिल तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। हाँ, दिमाग तक पहुंच जाएगी, आपको मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन मज़े से आपकी ग्रोथ नहीं होती। आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना? बहुत डीपली इस टॉपिक को समझिए कि आपका प्रोडक्ट आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस तो कुछ और ही है। जो मैंने 7 कैटेगरीज बताई, अब आपको पता है करना क्या है। इन 7 कैटेगरीज के अलग अलग बिजनेस के बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेज पर वो सोचना होगा कि भाई बिजनेस तो समझ आ गया कि मेरा सप्लाई चेन का बिजनेस है, या फिर मेरा भाई ये 7 कैटेगरीज में से कौन सा बिजनेस है। एक बात समझ जाइए, हर बिजनेस के लिए एक चीज फंडामेंटली क्रिटिकल होती है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर बिजनेस में, यानी इन 7 की 7 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूशन तो आएगी ही आएगी। आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करें या ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करें, वो तो आएगी ही आएगी। क्लियर है, वो आप नहीं छोड़ सकते। तो आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना? अब अपने प्रोडक्ट से अटैच मत होइए, अपने प्रोडक्ट से डिटैच हो जाइए और सीखिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख जाएंगे ना, उस दिन कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रख दीजिएगा, वो प्रोडक्ट चलना शुरू हो जाएगा।
कोई भी सर्विस उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रख दीजिएगा, सर्विस चलनी शुरू हो जाएगी। समझे आप बात को? मैं कहां से शुरू हुआ था और आपको कहां तक लेकर आ गया इस छोटी सी वीडियो में? मैंने शुरू किया था कि प्रोडक्ट आपका बिजनेस नहीं है, फिर मैं आपको लेकर आया सही 7 कैटेगरीज तक, फिर मैं आपको लेकर आया बिजनेस मॉडल तक, और फिर मैंने आपको फाइनली अब समझा दिया है कि आपको करना क्या है। तो अब सबसे पहला स्टेप एक काम करते हैं, एक स्टेप तो लेना होगा ना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन बनानी अगर सीखनी है तो पहला स्टेप तो लेना होगा। वो स्टेप क्या है? MBA प्लस गुरुकुल में आइए। हमारी ऑडियो क्लासेस जो हमारी मोबाइल ऐप में होती हैं, हमारी मोबाइल ऐप ही हमारा गुरुकुल है बाय द वे। हमारी मोबाइल ऐप में जो हमारी ऑडियो क्लासेस होती हैं उसमें आप लोग बहुत अच्छे से जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कैसे किया जाए, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप ये सीख जाएंगे ना, बिजनेस अपने आप चला पाएंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप करना क्या है? अरे भाई MBA प्लस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको MBA प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिखेगा जो पूरी लाइफ टाइम का है, उसकी फ़ीस दीजिए और तुरंत के तुरंत आ जाइए MBA प्लस गुरुकुल में। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा वहीं पे। क्या करना है फिर से रिपीट करो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सबसे पहले उससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद बिजनेस बिल्ड करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल में। जय हिंद।